नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पहले दिन के इस सफर में। मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं फाइनेंस फॉर इंडियन, एक ऐसी जगह जहां हम फाइनेंस को ना एकदम सिंपल आम भाषा में समझते हैं। देखो यार, आज का ये एक्सप्लेनर सेशन लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना बड़ा 30 डेज फाइनेंस चैलेंज। और क्योंकि आज डे 1 है तो हम एकदम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम ये डीप डाइव करेंगे कि आखिर ये फाइनेंस नाम की बला है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी और मेरी लाइफ में इतना जरूरी क्यों है। तो भाई अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि जीरो से हीरो बनने का ये सफर अब शुरू होने वाला है। सोचो जरा, क्या ये आपकी कहानी है? अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और महीने के 5 से 10 दिन के अंदर फुफ गायब हो जाती है, एकदम किसी मैजिक ट्रिक की तरह। देखो, एज योर बिग ब्रदर मैं आपका ये दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। सच बताऊं तो बहुत लोग यहाँ स्ट्रगल करते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो, पूरा महीना बॉस की डांट सुनते हो, काम करते हो, पर जब सेविंग्स की बारी आती है ना, तो लगता है यार पैसा तो कभी बचता ही नहीं है। फिर क्या होता है? महीने के आखिरी दिनों में वही दोस्तों या रिलेटिव्स को कॉल घुमाना पड़ता है उधार के लिए। अगर आप भी इस रेड जोन में फंसे हो तो प्लीज टेंशन मत लो, ये स्ट्रेस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। और बस इसीलिए हमने ये 30 डेज फाइनेंस चैलेंज जीरो टू हीरो डिजाइन किया है। दोस्तों, ये कोई आम एक्सप्लेनर नहीं है। आई वॉन्ट यू टू ट्रीट दिस एज अ हाईली प्रैक्टिकल चैलेंज सेशन। ये आपका अल्टीमेट गाइड बनने वाला है अपने पैसों का टोटल कंट्रोल वापस लेने के लिए। इन आने वाले 30 दिनों में मैं पर्सनली आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपने जो पैसा मेहनत से कमाया है उसको आखिर मैनेज कैसे करना है, उसे मल्टीपल टाइम्स ग्रो कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कैसे करना है। और हाँ, आपको पहले से फाइनेंस की कोई नॉलेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंस का एफ भी नहीं आता ना, तो बॉस आप एकदम सही जगह पर आए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जो है असली फाइनेंस क्या है। व्हाट इज रियल फाइनेंस? यहां हम सबसे पहले फाइनेंस से जुड़े एक बहुत ही बड़े मिथ को कंप्लीटली तोड़ने वाले हैं। अक्सर बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंस का मतलब तो बस स्टॉक मार्केट होता है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, या फिर वो वॉल स्ट्रीट के वो सूट बूट वाले लोग। उन्हें लगता है कि फाइनेंस तो सिर्फ अमीरों के लिए है, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। पर भाई, ये टोटली गलत है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि फाइनेंस इज नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट इज अबाउट बीइंग स्मार्ट विद एग्जैक्टली व्हाट यू हैव राइट नाउ। असली फाइनेंस का सिंपली एक ही मतलब है, और वो है अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना। और ये कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूला में कितने ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट किया गया है, देखो। फाइनेंस इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस फ्यूचर प्लानिंग। बस, द होल शिबैंग इज जस्ट दिस। ये हर उस आम इंसान के लिए है जो रोज कुछ ना कुछ कमाता है, कुछ खर्च करता है और दिल से चाहता है कि उसका आने वाला कल थोड़ा और सिक्योर हो। समझ आया ना? आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 1 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके, थोड़ा पैसा बचाकर अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो, तो बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रैक्टिकली फाइनेंस कर रहे हो। बेसिकली इट इज द आर्ट ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू योर मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर एंड वंडरिंग कि पैसा गया तो गया कहाँ। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, आम लोगों की कहानी, एवरीडे स्टोरीज। अब देखो यार, थ्योरी अपनी जगह ठीक है, बट जब तक हम आम लोगों की रियल कहानियां नहीं सुनते, तब तक बात फील नहीं होती, राइट? मैं आपको 2 एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देता हूं जो ये कंप्लीटली प्रूव कर देंगे कि एक्चुअली कोई भी इस स्किल को मास्टर कर सकता है। मीट राहुल। राहुल दिल्ली में एक आईटी इंजीनियर है और उसकी सैलरी करीब 45,000 रुपये महीना है। अब पहले क्या होता था, महीने के एंड में राहुल के पास स्ट्रिक्टली जीरो बैलेंस होता था। अगर कभी गलती से कोई छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो सीधा दोस्तों या रिलेटिव्स को फोन घुमाना पड़ता था उधार के लिए। पर फिर क्या हुआ, राहुल ने एक्टिवली फाइनेंस को समझना शुरू किया। उसने लाइफ में सिर्फ 3 बहुत ही बेसिक चीजें इंप्लीमेंट की। एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट बजट बनाया, अपने लिए एक छोटा सा इमरजेंसी फंड सेटअप किया और मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज बस 3 साल बाद उसके बैंक अकाउंट में 4.5 लाख रुपए की सॉलिड सेविंग्स है। सोचो जरा, व्हाट अ मैसिव मेंटल शिफ्ट। अब वो महीने के एंड में उधार नहीं मांगता दोस्तों, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक सिक्योरिटी फील होती है उसको। अब इस दूसरे एग्जाम्पल पर नजर डालिए। ये हैं प्रिया, जो गाजियाबाद में एक हाउसवाइफ हैं। पहले प्रिया को लगता था कि यार उनका काम तो सिर्फ अपने हस्बैंड की दी हुई लिमिटेड सैलरी से घर का खर्चा चलाना है। इन्वेस्टमेंट तो उनके लिए एकदम एलियन वर्ड था। नो वे वो इन सब में पड़ती थी। पर फिर उन्होंने इसको सीखने का बड़ा फैसला किया। पता है आज क्या होता है? आज प्रिया अपने हस्बैंड के साथ बैठकर प्रॉपरली फैमिली का बजट बनाती हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली खुद से एसआईपी स्टार्ट की हैं, और यहां तक कि अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए एक बिल्कुल अलग डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड अकाउंट रखती हैं। आज प्रिया इफेक्टिवली सिर्फ घर नहीं चला रही, वो अपने परिवार की सीएफओ बन चुकी हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड फील करती हैं। ये होती है सही फाइनेंशियल नॉलेज की अल्टीमेट पावर।
और यही हमें ले आता है हमारे सेक्शन 3 पर, फाइनेंस के फायदे और नुकसान, द प्रोज एंड कॉन्स। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, लाइफ में आप जो भी चॉइस लेते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है जब आप अपने पैसों को मैनेज करने का डिसीजन लेते हो वर्सेस जब आप इसको कंप्लीटली इग्नोर करते हो। चलो सबसे पहले उस नेगेटिव साइड की बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस, यानी नुकसान। बहुत लोग गलती करते हैं। देखो, अगर आप फाइनेंस को ऐसे ही इग्नोर करते रहोगे ना, तो सबसे पहले आप बुरी तरह फंसोगे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में। होता क्या है, जैसी थोड़ी सी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी तुरंत डबल हो जाते हैं। नया फ़ोन, नई गाड़ी और सेविंग्स, सेविंग्स एग्जैक्टली वहीं की वहीं जीरो पर अटकी रहती हैं। दूसरा सबसे बड़ा और डेंजरस ट्रैप है ये क्रेडिट कार्ड का चक्कर। लोग ईएमआई और सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते करते आधी जिंदगी बैंक को बस इंटरेस्ट ही देते रह जाते हैं। फिर जब बच्चों की हायर पढ़ाई या शादी का टाइम आता है तो मजबूरी में हैवी इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन लेना पड़ता है। और इस सब में एक छुपा हुआ दुश्मन है, सबसे खतरनाक, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये लिटरली चुपके चुपके आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए आलसी पैसों की वैल्यू को अंदर ही अंदर खा जाती है और आपको हवा तक नहीं लगती। इट इज़ अ साइलेंट वेल्थ किलर बॉस। पर दूसरी तरफ सोचो जरा, अगर आपने इस 30 डे चैलेंज को सीरियसली कंप्लीट किया और बेसिक फाइनेंस सीख लिया, तो भाई तब देखिए द पावर ऑफ फाइनेंस। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? एब्सोल्यूट मेंटल पीस। रात को तकिए पर सर रखते ही नींद अच्छी आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कल की टेंशन नहीं है। आप लाइफ के बेटर क्लियर डिसीजंस ले पाते हो। और सबसे मजेदार बात, पैसा एक्चुअली आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। दैट टू थ्रू द एब्सोल्यूट मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो और वो धीरे धीरे एक विशाल छायादार पेड़ बन जाता है। आपकी फैमिली ऑलवेज सिक्योर रहती है, चाहे अचानक से कोई जॉब लॉस हो जाए या कोई लंबी बीमारी आ जाए। और अल्टीमेटली द होल पॉइंट ऑफ दिस, आपको मिलती है आजादी, ट्रू फ्रीडम। अपनी मर्जी से किसी भी दिन वेकेशंस पर जाने की आजादी, अपनी पसंद का सपनों का घर लेने की आजादी, या फिर शायद एक अर्ली टेंशन फ्री रिटायरमेंट लेने की आजादी। लेट्स मूव टू सेक्शन 4 अब, एक जरूरी केस स्टडी, अ क्रूशियल रियलिटी चेक। अब मैं आपको दो ऐसे दोस्तों की रियल लाइफ कहानी बताने वाला हूं जो एग्जैक्टली एक ही उम्र के हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, पर उन दोनों का रिटायरमेंट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो जमीन और आसमान का फर्क रखता है। अपनी स्क्रीन पर इस रेड नंबर पर ध्यान दीजिए, 18 लाख रुपए। ये कहानी है हमारे मिस्टर शर्मा की। मिस्टर शर्मा एक्चुअली एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे। अब वो 58 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस ये सोचा कि अरे यार, हमें क्या टेंशन, सरकार तो देख ही लेगी एंड में। उन्होंने कभी भी पर्सनल फाइनेंस को सीखने या समझने की कोशिश नहीं की। तो जब वो फाइनली रिटायर हुए तो उन्हें अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी सब कुछ मिलाकर टोटल 18 लाख रुपए हाथ में मिले। पर लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है ना। कुछ साल बाद बहुत ही बैड लक से उनकी वाइफ काफी बीमार पड़ गई और उनके हॉस्पिटल और मेडिकल बिल्स में ना वो 12 लाख रुपए लिटरली एक झटके में हवा हो गए। आज रिटायरमेंट की उस उम्र में, जिस एज में उन्हें एक्चुअली आराम करना चाहिए था, पैरों को फैलाकर टीवी देखना चाहिए था, वो बेचारे दिन रात परेशान रहते हैं। यहां तक कि अपने छोटे मोटे एवरीडे खर्चों के लिए उन्हें अपने बेटी से पैसे मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। सोचो, ये 18 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इफेक्टिवली एक पूरी फैमिली का ऑनगोइंग स्ट्रेस है। अब कंपैरिजन में इस वाइब्रेंट ग्रीन नंबर को देखो, 1.8 करोड़ रुपए। ये स्टोरी है मिस्टर वर्मा की। अब देखो, मिस्टर वर्मा एक बहुत ही सिंपल सी प्राइवेट जॉब करते थे। उनकी कोई भी सेफ सरकारी पेंशन नहीं थी एंड में, पर उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया लाइफ में। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों से ही अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करना शुरू किया। अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने प्रॉपरली म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू पूरे 35 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, बिना रुके। आज जब वो रिटायर हुए हैं तो गेस व्हाट, उनके बैंक अकाउंट में टोटल 1.8 करोड़ रुपीस का मैसिव कॉर्पस बन चुका है। आज उन्हें सच में किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आज वो कॉन्फिडेंटली अपनी वाइफ के साथ एकदम टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। एंड दिस राइट हियर ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इग्नोरेंस एंड स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, पूरी जिंदगी जॉब की, पर उनके एंड रिजल्ट में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उनकी नॉलेज और उसके छोटे से एग्जीक्यूशन का था। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, आज का होमवर्क, टुडेज एक्शन स्टेप। क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ किए बिना तो रिजल्ट आएगा नहीं। सो दोस्तों, देखा आपने, फाइनेंस आखिर में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल स्किल है, बिल्कुल गाड़ी चलाने या स्विमिंग सीखने जैसा, जो आप मेरे साथ इन 30 दिनों में इजीली हंसते खेलते सीख सकते हो। और प्लीज चिंता मत करो, आपको दिन भर किसी बोरिंग किताबों में नहीं घुसना पड़ेगा। इन 30 दिनों में मुझे आपकी लाइफ का सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए हर रोज। दैट्स इट। पर मुझे आपका 100% कमिटमेंट चाहिए राइट नाउ। इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, आज से मैं अपने पैसों का बॉस बनना चाहता हूं। जस्ट गो एंड टाइप इट आउट। और हाँ, इसके साथ थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी करंट फाइनेंशियल रियलिटी एक सिंगल लाइन में वहां लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी सैलरी 35K है, सेविंग्स स्ट्रिक्टली 0 है।
देखो भाई, जब आप अपनी एग्जैक्ट रियलिटी को सामने लिखकर क्लियरली एक्सेप्ट करते हो ना, ठीक तभी से आपके सुधार की पहली शुरुआत होती है। डोंट फील शाय एट ऑल, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। मैं पर्सनली वहां जाकर आप सबका हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं। ब्रिलियंट! आज आपने डेफिनेटली अपना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया है। कल हमारे डे 2 के इस चैलेंज सेशन में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे, पैसा कैसे ट्रैक करें। हम आखिरकार ये समझेंगे कि इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज आखिर होते क्या हैं, और वो भी एकदम देसी और अपनी सिंपल भाषा में। तो दोस्तों, अगर आज का ये एक्सप्लेनर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा तो तुरंत इस सेशन को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वो बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि कल का लाइफ चेंजिंग सेशन आपसे गलती से भी मिस ना हो। जाते जाते अपना बड़ा भाई समझकर एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या आप आगे चलकर फ्यूचर में मिस्टर शर्मा बनना चाहते हैं जिनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रेस थी, या फिर मिस्टर वर्मा जो आजादी से जीते हैं? इसका फैसला पूरी तरह आपके आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। मैं मिलूंगा आपसे कल डे 2 के नए चैलेंजेस के साथ। तब तक अपना और अपने पैसों का बहुत बहुत ख्याल रखो। जय हिंद, भारत माता की जय।